अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, पॉइंट ऑफ आर्डर टीवी के साथ मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, आज अरकान पार्लियामेंट जीएचक्यू गए हैं और आज उनको ब्रीफिंग दी गई है अफ़गानिस्तान की सूरत हाल पर। अरकान पार्लियामेंट में कश्मीर कमेटी और दिफा की जो दोनों हाउसेस की कमेटीज़ हैं, कौमी असम्बली की दिफा की स्टैंडिंग कमेटी और सेनेट की दिफा की स्टैंडिंग कमेटी, इसमें अपोजिशन के अरकान भी शामिल हैं। और समझ लें कि एक पार्लियामेंटेरियंस को, अरकान पार्लियामेंट को एक ब्रीफिंग थी। सिद्दीक साजिद साहब के पास ब्रीफिंग के हवाले से बहुत सारी तफसीलात, ढेर सारी तफसीलात सिद्दीक साहब लेके आए हैं। इनके साथ इनसे बात करेंगे और इनसे मालूम करेंगे कि क्या ब्रीफिंग दी गई है, क्योंकि अपोजिशन तो ये मुतालबा करती रही है कि पार्लियामेंट का इजलास बुलाया जाए। इन्होंने पार्लियामेंट का इजलास तो नहीं बुलाया, अलबत्ता मुश्तरका इजलास सदर के ख़िताब के लिए 13 सितंबर को बुला लिया है। अफ़गानिस्तान सूरत हाल पर नहीं बुलाया, लेकिन अफ़गानिस्तान की सूरत हाल पर फिर कमेटीज़ जो हैं, दिफा की कमेटीज़ और कश्मीर कमेटी, उनको ब्रीफिंग दी गई है, जिसमें अपोजिशन के अरकान भी शामिल हैं। सिद्दीक साहब, वेलकम टू शो सर। थैंक यू सर। सिद्दीक साहब, क्या ब्रीफिंग दी गई है और अपोजिशन के कौन कौन से सरकर्दा लोग थे, ये थोड़ा सा बताएं ना हमारे व्यूअर्स को। शाकुर सांगी साहब, ये जो ब्रीफिंग आज हुई है तकरीबन कोई 10 बजे के करीब ये लोग वहाँ पर जीएचक्यू गए हैं और कोई 3 बजे तक वहीं पे रहे हैं। जो ब्रीफिंग का दौरानिया था वो तकरीबन कोई 2.5 घंटे था। खाना वगैरह भी उनको वहीं पे पेश किया गया है, गपशप भी हुई है तमाम जो कौमी सियासी सूरत हाल है उसके ऊपर। इस वजह से भी ये अहम है कि जो मुल्क की सियासी क़यादत है वो सारी की सारी इसमें मौजूद थी। इस वजह से कह रहा हूँ कि इसमें हुकूमत और अपोजिशन सब के जो लोग थे वो मौजूद थे। और पार्लिमानी कश्मीर कमेटी में तो बहुत ज़्यादा आपको पता है कि वो शहरियार अफरीदी से लेकर बाकी जो लोग अपोजिशन के हैं उसका ख़ुद हिस्सा है। शहबाज शरीफ भी उसका हिस्सा है, शाह महमूद कुरैशी भी उसका हिस्सा है, उसके साथ साथ ये नवीद कमर, शहबाज शरीफ तो नहीं गए थे? नहीं, वो नहीं गए, वो तो कराची में थे। मैं वैसे बता रहा हूँ, वो हिस्सा है इसके। ये बड़ी कमेटी है और इसमें तमाम जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उन सब को इसकी जो है वो सपोर्ट हासिल है मेम्बरान की। दूसरी बात उसमें ये आपको बताने की है, मुशाहिद हुसैन सैयद आपको पता है कि सेनेट की डिफेंस कमेटी के हैं। इसी तरह अमजद अली ख़ान वो कौमी असम्बली की दिफा कमेटी के हैं। रियाज पीरज़ादा, नूरुल हसन तनवीर, शाजिया मरी, इस तरह के जो लोग हैं, नवीद कमर, ये गए थे। ये सारे जो लोग अपोजिशन के, जैसे किसी ने कोई काम नहीं करता, 9:30 बजे पहुंचना था, कई दोस्त 9 बजे पहुंच गए थे। ये सारे फरतुल्लाह बाबर तो हो नहीं सकते ना, बिल्कुल। फरतुल्लाह बाबर ने इनकार किया था ना, आपको याद है? जी, मुझे याद है। लेकिन इस मरतबा वो माहौल नहीं था। इस मरतबा ये था कि इस ब्रीफिंग की दरख्वास्त जो है वो ख़ुद की थी अपोजिशन ने, डिफेंस कमेटियों ने, इनके चेयरमैनों ने। क्योंकि ये लोग मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में जाते हैं, टीवी प्रोग्राम्स में, या इनके साथ वो मिलने आते हैं, एम्बेसडर्स वगैरह। तो वो कह रहे थे हमें कम से कम पॉलिसी तो पता होना चाहिए। और आपको पता है कि हमारी जो दिफाई पॉलिसी, खारजा पॉलिसी, उसके ऊपर तो ज़्यादातर जो होल्ड है वो हमारे इस्टेब्लिशमेंट या कौमी सलामती के जो इदारे हैं उनका जो होल्ड है उस पर ज़्यादा है। जो इश्यूज़ वहाँ पर डिस्कस हुए हैं, जो मेरी मुख्तलिफ अरकान से जो वहाँ पर गए थे, जो उनसे जो बात थी, उन्होंने कहा जी दाखिली कौमी सलामती, अफ़गानिस्तान की सूरत हाल, सरहदी अमूर और नेशनल एक्शन प्लान। एक चीज़ जो मेम्बरान को बताई गई है आज की ब्रीफिंग में वो बड़ी अहम थी कि ये जो कुछ अफ़गानिस्तान में 15 अगस्त को हुआ, ये सारे का सारा गैर मुतवक्के था, हमारी समझ से भी बालातर था कि ये क्या हो गया। हम ये जो हालात पैदा हुए, ये सोच रहे थे कि ये हालात पैदा होंगे सितंबर में कहीं जाकर, और इस तरह के हालात भी पैदा नहीं होंगे। ये सोचा गया था, ये प्लानिंग थी। ये मैं आपको इस वजह से बता रहा हूँ कि पाकिस्तान ने एक बड़ा मेजर रोल प्ले किया अफ़गान तालिबान और अमेरिका के दरमियान मुज़ाकरात करवाने में, और पाकिस्तान उसमें मौजूद भी था। आज थोड़ी तबीयत ख़राब है, इस वजह से आवाज़ इस तरह की। आज आपकी तबीयत ख़राब है, तो व्यूवर्स भी थोड़ा सा बर्दाश्त करें। अल्लाह आपको सेहत कामला अता फरमाए। हाँ। तो वो उन्होंने बताया कि हर मुल्क शिफाए कामला होता है। हाँ, हर मुल्क परेशान था साईं कि ये क्या हो गया, बशमूल अमेरिका। अब अमेरिकन जो हैं वो पाकिस्तान के मिन्नत और तरले कर रहे हैं कि हमें
बाइज़्ज़त वापसी हम्म जो हमारी उसको यकीनी बनाएं। हम्म हमारे मफादात बहुत ज़्यादा हैं, जो वहाँ पे प्रोजेक्ट्स हैं उनके मुख्तलिफ, उसका तहफ़्फ़ुज़ है। अब आपको पता है जल्दी जल्दी रोज़ ही कितने वो धमाके होते हैं काबुल में। कुछ ऐसे धमाके हैं जिसमें अमेरिका अपना असला ज़ख़ीरा बारूद उसको वो तबाह कर रहा है। हम्म और ये भी कहा गया कि अब जो ख़ित्ते के ममालिक हैं उनके साथ पाकिस्तान की तमाम जो क़यादत है अस्करी और सिविल सब के रवाबत वहाँ पे मौजूद है। इमीडिएटली चीन, ईरान, रूस, पिछले दिनों शाह महमूद कुरैशी 4 मुल्कों के दौरे पर गया भी था। अब ये जो पाकिस्तान की जानब से, हाँ ये भी एक बात आई कि कभी सालों नहीं मिलते अमरीकी सफ़ीर। अमरीकी आज का सफ़ीर तो नहीं, नाज़िमुल अमूर हैं, साल साल नहीं मिलते, मुलाकातें नहीं करते, लेकिन अब दिन में 2-2 मुलाकातें भी होती हैं अस्करी हुकाम के साथ। रिपोर्ट एक आधी की जाती है। वो ये कह रहे हैं अमेरिकन के हमें इस सारी सूरत हाल से निकालो। तो फिर साथ ही साथ इंडिया वाला एक पंगा। तो पाकिस्तान ने तो सुना ही है अब ये अमेरिकन को भी और इन सब को भी, अफ़गानियों को भी। उन्होंने कहा जी हम आपको लोगों को कहते थे कि इंडिया का कोई किरदार नहीं अफ़गानिस्तान में, लेकिन आप लोग उनको लेकर आए। अब इंडिया दुम दबा कर भागा, उल्टा हम पे इल्ज़ाम लगा रहा है। अब अमेरिकन कह रहे हैं कि पाकिस्तान ठीक कह रहा था और हमें पाकिस्तान की बात माननी चाहिए थी। आज देखिए ना, पाकिस्तान ने इंसानी हमदर्दी का सबूत देते हुए मज़ार शरीफ में आज अक़वाम मुत्तहिदा का त्यारा, अक़वाम मुत्तहिदा का खुराक से मुतल्लिक़ जो सामान है वो पाकिस्तानी त्यारा लेकर गया है। उन्होंने ख़ुद दरख्वास्त की। हाँ। तो सही ये फिर जो एक बात और उनकी कही कि जितना भी अफ़गानिस्तान ने किया, भारत ने अफ़गानिस्तान में किया, वो सब के सब था इस वजह से कि पाकिस्तान को अदम इस्तेहकाम का शिकार किया जाए। अब ये जो हमारे दोस्त हैं जिनकी आप बात कर रहे हैं कि अपोजिशन के और बाकी नून लीग के और पीपल्स पार्टी के लोग भी सही सब ने अफवाज पाकिस्तान की तारीफ़ की। ये कहा कि जो भी अफ़गानिस्तान में अमन इस्तेहकाम, दाखिली सलामती और पाकिस्तान के बुनियादी स्ट्रेटजिक मफादात का तहफ़्फ़ुज़ है, इस हवाले से उन्होंने कहा जी अफवाज पाकिस्तान की जो पॉलिसीज़ हैं वो हम उनके साथ हैं। तो GHQ में बैठ के क्या कहेंगे? और हाँ, जनरल बाजवा ने ये बात कही। उन्होंने कहा जी मेरे लिए तो ऑनर की बात होती है कि आप लोग जो है वो यहाँ पर आते हैं, मैं वहाँ पे जाता हूँ, मैं भी ऑनर महसूस करता हूँ कि आप लोग आगाही चाहते हैं। ये अच्छी बात है कि सिविल और मिलिट्री जो क़यादत है वो अहम कौमी मामलात के ऊपर उनका मौक़िफ़ एक हो। एक बात पे वो नाराज़ हैं आजकल हमारे आला हुकाम कि अफ़गान तालिबान दहशत गर्दों को अफ़गानिस्तान की जो सरज़मीन है पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल होने से रोकने में अब तक नाकाम है। अच्छा, ये बात भी डिस्कस हुई। रीज़न क्योंकि उसकी कल थी भी हमला कल हुआ है ना। बाजोड़ में जो पाक अफ़गान सरहद है वहाँ पे चौकी पे हमला किया गया अफ़गानिस्तान साइड पे। तो ये पैगाम अफ़गान तालिबान को दिया गया है कि वो इसकी रोकथाम को यकीनी बनाएं। ये बहुत ज़रूरी है। और फिर ये भी हमारे तरफ से ये बात कही गई पोजीशन की और तमाम जितने भी लोग थे 60 के 60 कि तमाम सियासी जमातें फ़ौज के शाना बशाना है और इस मामले पर कोई भी दो राय नहीं है जो पाक फ़ौज अफ़गानिस्तान में क़याम अमन के लिए इक़दाम उठा रही है। फिर उनको ये बात बताई गई कि वहाँ पे हालात रोज़ाना की बुनियाद पे चेंज हो रहे हैं। तो हम ये जो रोज़ाना की बुनियाद पे हालात चेंज हो रहे हैं इसके ऊपर हम नज़र रखे हुए हैं। ये बहुत ज़रूरी है, इससे हम आंखें चुरा नहीं सकते क्योंकि जो अब बाज़ अनासर अब भी ऐसे हैं जो कि वहाँ पे अमन नहीं चाहते। उन अनासर को नाकाम बनाने के लिए ज़रूरी है कि हम अपनी आंखें खुली रखें, अपने कान खुले रखें। लेकिन हमने अभी तक एक सवाल हुआ, सवालों जवाब का बड़ा सेशन हुआ और वो जो मुशाहिद हुसैन सैयद हैं उन्होंने बड़े सवालात पूछे। वो वैसे भी है तो उन्हीं के बंदे ना। उनका कौन नहीं है ये बताएं। वो ख़ास और ख़ास हैं। हाँ, आप सुनिए। हाँ, उन्होंने कहा जी ये चीज़ें आ रही हैं, आप कह रहे थे अड्डे नहीं देंगे, तो अभी तो वो होटल उनको दे दिए और सब कुछ। तो उन्होंने कहा अमेरिकन
पहले तो पाकिस्तान को सेफ तस्वर नहीं करते थे, हम्म अब वो पाकिस्तान को सबसे ज़्यादा सेफ तस्वर कर रहे हैं। वो इस वजह से कि जितनी जल्दी, क्योंकि करीब है ना अब पाकिस्तान, कतर भर गया, हाँ। ताजिकिस्तान भर गया, उज़्बेकिस्तान भर गया, बहरीन भर गया, वो सारे वो जो लेकर चले गए अफ़गानी और तो अब पाकिस्तान नज़दीक है। तो उनके जहाज़ आते हैं, पुराने एयरपोर्ट पे भी उतरते हैं, नए पे भी उतरते हैं। वो इस वक्त तकरीबन कोई 1600 के करीब लोग यहाँ पे इस्लामाबाद में मौजूद हैं, सिर्फ इस्लामाबाद में, सिर्फ इस्लामाबाद में। और कराची में इसके नहीं, अलावा? कराची में नहीं आए। अच्छा, कराची वाला आइडिया सही बदल दिया गया। व्यूअर्स माजरत चाहता हूँ, वो आइडिया बदल दिया गया। उन्होंने कहा जी सिर्फ इस्लामाबाद आएंगे, वहाँ पर सिक्योरिटी की वजूहत की बिना पर वो कराची नहीं गए। अच्छा, सारे के सारे इधर हों। तो इन्होंने ये कहा कि हमने किसी एक को भी अफ़गान महाजर का दर्जा नहीं दिया। ये ज़्यादातर नेटो ममालिक के फ़ौजी हैं, अमेरिकन हैं, नेटो ममालिक के फ़ौजी हैं, और वो कह रहे उनकी दरख्वास्त पर, और वो हो ये रहा है, कोई 3 दिन काम कर रहा है, कोई 4 दिन कर रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा 21 दिन का उनको वीज़ा दिया गया ऑन अराइवल। कुछ लोग एयरपोर्ट पे बैठे हैं कि जैसे ही जहाज़ आता है, कुछ तस्वीर भी आप देख सकते हैं ना, वो मुख्तलिफ आ रही हैं चैनल्स पे, तो वो दुबई एयरपोर्ट रवाना कर रहे हैं। पे कोई दुबई जा रहा है, तो वो उनका जहाज़ आता है, फिर नए लोगों को लेने चला जाता है काबुल। फिर वो जहाज़ आता है, फिर एक जहाज़ दुबई से आता है, वो इनको लेकर दुबई चला जाता है। वो ट्रांजिट है एक तरह का। अब कुछ फ़्लाइट्स डायरेक्ट भी होनी है वाया दुबई या लंदन, तो वो फिर लोग इस्लामाबाद के जो बड़े होटल्स हैं उन पे वो क़याम कर रहे हैं, लेकिन वो अपने ख़र्चे पे हैं, उनका अमेरिकन वो बाकी उनके एम्बेसीज खर्चा वगैरह वो उठा रहे हैं। तो ये बात उन्होंने बताई, लेकिन उन्होंने कहा जी अभी तक हमने अफ़गानिस्तान में एक भी जो मुहाजिर है उसको नहीं आने दिया, लेकिन सुन लीजिए 31 अगस्त के बाद एक तो अफ़गान तालिबान ने ये इनको इंश्योर किया कि 31 अगस्त के बाद भी गैर मुल्की जा सकेंगे अपने ममालिक में। हाँ, ये कहा। और दूसरा उन्होंने ये कहा कि जो लोग जा रहे हैं इनकी सिक्योरिटी के हवाले से या इनके हालांकि ख़तरात मौजूद हैं, वो टारगेट तो बना रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान का एक बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ है कि जो लोग जाएं और छोड़ के इसको अफ़गानिस्तान को इधर आएँ पाकिस्तान में, तो उनकी वो चेकिंग, क्योंकि कहा जाए जसूस ना आ जाएं, कोई ये ना हो जाए, कोई अलकायदा की शक्ल में ना आ जाए, कोई दाइश की शक्ल में, ये कंसर्न होते हैं और जायज़ कंसर्न है। अब जो अमेरिका अगर ये बात कह रहा है कि वहाँ पे हो रही है बहुत ज़्यादा सही ख़तरात, दाइश के रोज़ाना कह रहे हैं जी, और ISI जो IS जो है खरासान, उन्होंने तो कहा है कि अब हम तालिबान से लड़ेंगे। तो ये अभी अमेरिका क्या करता है 31 के बाद, क्योंकि आज अफ़गान तालिबान ने इसकी मजम्मत की, जो ड्रोन हमले किए हैं अमेरिका ने। हालांकि वो कहते हैं हमने दहशतगर्द मारे, लेकिन आपने देखा उसमें बच्चे मासूम 4 और उसमें शहीद हो गए, मैं तो कहूँगा। तो ये पाकिस्तान के साथ साथ और जो खित्ते के ममालिक हैं उन सब के लिए बड़ा, फिर इसमें एक मेजर रोल इस वक्त जो प्ले कर रहे हैं ना, चीन है, ईरान है, रूस है, पाकिस्तान है, ये ममालिक बड़ा रोल प्ले कर रहे हैं। तो ये वो चीज़ें हैं जो हमारे अरकान पार्लियामेंट को बताई गई। अच्छा, एक ब्रीफिंग पे आऊँ मैं, एक सवाल में ये ज़रूर करना चाहूँगा। ब्रीफिंग का हिस्सा था, मैं कोई अपना तो नहीं, GHQ की ब्रीफिंग पे कि अपोजिशन को, बहुत सारे अपोजिशन के अरकान ऐसे होते हैं जिनको GHQ में ब्रीफिंग लेने पे एतराज़ होता है। वो कहते हैं कि भाई पार्लियामेंटेरियन को पार्लियामेंट में आकर ब्रीफिंग दे, जिस तरह फ़रतुल्लाह बाबर ने एहतजाजन रिज़ाइन कर दिया था दिफा की कमेटी से, आपको याद होगा, और GHQ जाने से इनकार कर दिया था। तो इस तरह मतलब बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो बोलते नहीं हैं लेकिन दिली ख्वाहिश उनकी होती है। तो ये पार्लियामेंट में ब्रीफिंग ये क्यों नहीं दी जा रही थी? GHQ बुला के इनको ब्रीफिंग देने का क्या मतलब होता है? कोई नहीं बुलाया, मैंने आपको पहले बता दिया। दरख्वास्त गई थी कि हमें ये ब्रीफिंग आप कि हमें बुलाओ। चेयरमैनों ने खुद दरख्वास्त की, उनकी दरख्वास्त पे बुलाया गया। वो तो नहीं कहेंगे, उसमें ये लिखा है कि हमें बुलाओ, GHQ इनवाइट करें ना, कि हम चाहते हैं कि हमें ब्रीफिंग दी जाए। नहीं, ये लिखा होगा ना कि हमें ब्रीफिंग दी जाए, या ये तो नहीं लिखा होगा कि हमें GHQ बुलाओ। यार जब नोटिस आपने पढ़ा है उसमें लिखा विजिट ऑफ GHQ, तो विजिट की दरख्वास्त किसने की थी? इन्होंने की थी। अच्छा, दरख्वास्त विजिट आप चाय पीने के लिए जाएंगे, लिखा है दरख्वास्त में। अच्छा, विजिट ऑफ डिफेंस कमेटी ऑफ सेनेट, विजिट ऑफ डिफेंस कमेटी ऑफ नेशनल असेंबली, विजिट ऑफ पार्लियामेंट्री कमेटी और
कश्मीर कमेटी। तो फिर आर्मी चीफ ने जब बुलाया था ये शहबाज शरीफ, बिलावल और इन लोगों को, सारे नहीं तो उस जाते। पे नहीं, उस पे तो बड़ी तनकीद हो रही थी उन दिनों में। ऐसा ही है साहब, तो टकोसले इनके होते हैं। अब ये सारे एक ही हैं, बड़ा आर्मी चीफ बुलाए और ये ना जाए। हाँ उधर भी आर्मी चीफ से जाकर मिले, उधर जहाँ पे वो दाल चावल खाने तो नहीं गए थे वहाँ पे, बल्कि रोटी छोटी तो उन्होंने खिलाई इनको, हाँ लेकिन इनकी दरख्वास्त पे गए। फौजियों ने कब इनकार किया है? फौजी भी तो मुशर्रफ के दौर से आना शुरू हो गए थे ना। हाँ इनके जब उनको आप बुलाते हैं पीपी वो दौर भी आ में भी जाते हैं, पीपी अभी दौर भी में आए। आते थे। गुज़श्ता दिनों ने देखा कितना लंबा सेशन चला। हाँ वो भी कौमी आते हैं, इस्लाम वो थे, भी आते हैं। वो भी आते हैं। उन्होंने कब मना किया? वो तो कहते हैं तो आप भी चले जाएं, कौन सी ऐसी बात है, हम महंगी है। मैं कैसे चला जाऊंगा? नहीं जा सकते हैं, आप भी दरख्वास्त दे दें कि मेरा नाम शाकिर सोलंकी, मैं GHQ विजिट करना चाहता हूँ, आपको बुलवा आप लेंगे। मुझे साथ ले जा सकते हैं। नहीं मैं भी ले जाऊंगा, इसमें ऐसी कौन सी बात है? सही है, अच्छा। GHQ हमारा अपना, आपने उसको क्या बना लिया है? नहीं मैंने नहीं बनाया, अपोजिशन को ही तो एतराज होता है यार। अपोजिशन वाले एतराज करते हैं, फिर मैं जमा अपोजिशन की बात कर रहा हूँ, मैं कब कब मुखालफ कर रहा हूँ? हाँ अच्छा अपोजिशन वाले गए थे यार, अच्छा। गए थे अपोजिशन तो वाले। बहरहाल अपोजिशन वाले मुतमईन नजर आए कि सारे मुतमईन थे, अपोजिशन समेत सब मुतमईन थे। तो यही ब्रीफिंग सिर्फ कमेटियों को क्यों दी जा रही है? पार्लियामेंट को जब अपोजिशन खुद मुतालबा कर चुकी है ये बाज़ाब्ता। तैयार हैं, ये वो कहते हैं जी आप जब हमें बुलाएंगे हम आपको तैयार हैं। जिस तरह उन्होंने आज ब्रीफिंग दे दी है, कल भी दे देंगे, इसमें तो ऐसी कोई बात नहीं। नहीं तो पार्लियामेंट का इजलास बुला के इनको brief- 13 सितंबर को इजलास है यार, वो जॉइंट सेशन किसी और ओहो मकसद के लिए नहीं, है। मैं उसकी बात नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूँ क्यों नहीं बुला रहे थे अफगानिस्तान सूरत-हाल पे पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास, सारी अपोजिशन सदर को के ब्रीफिंग खिताब की से ना? पहले नहीं हो सकता यार, क्या बात करते हैं? वो खत्म हो गया पार्लियामेंट। क्यों नहीं हो सकता? पार्लियामेंट साल खत्म हो गया। नहीं तो सदर के खिताब के बगैर कार्रवाई नहीं हो नहीं हो सकती? सकती। अच्छा मुशर्रफ ने एक खिताब किया था, 4 साल बगैर वो खिताब के तो कार्रवाई चली थी। नहीं। यार इस तरह न करे सर, तो उनका LFO ये था, कहीं भी आइन कानून अपना था। मैंने चेक कराया, कहीं भी नहीं लिखा हुआ कि सदर खिताब न करे तो कार्रवाई कोई नहीं हो सही सकती। नहीं हो सकती। इन केस ऑफ इमरजेंसी हो सकती है। अंडर आर्टिकल 56 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, हाँ प्रेसिडेंट इज बाउंड टू एड्रेस द जॉइंट सेशन ऑफ द पार्लियामेंट। और हाँ, जैसे ठीक वो है। खिताब करेगा, रजा रब्बानी साहब ही करके गए तो थे। ये 4 साल जो मुशर्रफ वाला साल, उस वक्त 18वीं तरमीम नहीं थी यार, आप किस चक्कर में चले जाते हैं? अच्छा इसमें लिखा हुआ है कि इसमें कोई लिखा कार्रवाई हुआ नहीं हो है सकती यार, सदर मैं के कहता हूं, खिताब से पहले। सदर के खिताब से पहले आपने अगर बुलाना है, आप सदर, उसमें लिखा हुआ कि सदर खिताब करेगा। जब सदर खिताब कर रहा होगा उस वक्त ही पार्लिमानी साल शुरू होगा नया। अब पार्लिमानी साल के 130 दिन तो यार पूरे हो सदर चुके का खिताब पहले करा देते ना, 13 सितंबर को क्यों? हैं। ये बात ठीक है। 13 अगस्त को पार्लिमानी साल शुरू होता है, इनका 18 को होता है। 13 या 18 को, तो 19 को बुलाते, 20 को वो बुलाते इजलास दूसरे दिन। ये आपकी बात ठीक है, उससे तो मैं एग्री करता हूँ, लेकिन अब 13 सितंबर चले। वाले इजलास से पहले नहीं बुला। लेकिन पार्लियामेंट को पूरी को देनी चाहिए ब्रीफिंग, क्योंकि पार्लियामेंट तैयार है, की वो- अपोजिशन सारी को देनी चाहिए। वो तैयार हैं भैया, वो तैयार हैं। हाँ चले, बहुत शुक्रिया सिद्दीक साहब, आपकी शुक्रिया तबीयत भी नासाज है। इसके बावजूद व्यूअर आप सिद्दीक जो है साजिद वो- को दुआ भी करें, इनकी तबीयत भी ख़राब है लेकिन फिर भी प्रोग्राम कर लिया है। बहुत शाकिर शुक्रिया, सोलंकी साहब का दबाव भी बहुत होता है जी, शुक्रिया। इनका दबाव प्रेशर मेरा होता सर, है। मैं ये हमारा मैं GHQ कोई है। अमेरिका हूँ? आप हमारा GHQ, इनसे अल्लाह अल्लाह इनका अल्लाह इनकार खैर नहीं करे। होता। बहुत शुक्रिया, आगे न जाएं, बहुत शुक्रिया। व्यूअर सिद्दीक साजिद के साथ प्रोग्राम आपने सुना, उम्मीद है पसंद आया होगा। अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी, तब तक इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।